कि आपको पत्र परिषद लेना पड़ा है, क्या बताओगे आप इसमें? नमस्कार सर। मेरा नाम डॉक्टर रुपेश नंदेश्वर और मैं ये घोटी ग्राम में खुद के घर में रहता हूँ और यहाँ हम लोगों ने रहने और खाने की व्यवस्था की है। आपने देखे होंगे कि कुछ दिनों से जिस तरह से न्यूज़पेपर्स में एक हमारे होटल को लेके एक बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही है और उन चर्चाओं में बहुत सारे पत्रकारों ने मुझसे कोई भी जानकारी नहीं लेते हुए जिस तरह से मेरे स्टेटमेंट और जिस तरह से मेरी बाजू रख के मुझे ना पूछ के बहुत सारी चीज़ों का जो न्यूज़पेपर्स में बातमी दी गई है उसके संदर्भ में आज मैं इस पत्रकारिता परिषद के मार्फत लोगों को सच्चाई बताने का एक मेरा प्रयास रहेगा। आपने देखे होंगे कि इस महीने की स्टार्टिंग से आज तक लोगों ने अनेक प्रकार के बातमी के मार्फत लोगों को मेरे होटल के बारे में, मेरे बारे में, गांव के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, ये सब चीज़ों की बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और इन चर्चाओं में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे होटल की, मेरे फैमिली की कुछ लोग जिनकी मानसिकता खराब हो सकती है, ऐसे लोगों की वजह से गांव में एक गलत तरह का वातावरण, गलत तरह की वार्ता फैलाने का और समाज को मेरे बारे में एक राजनीतिक चर्चा बनाने का एक उद्देश्य हो रहा है, उसके संदर्भ में आज मैं सबके समक्ष बोलना चाहूँगा। होटल ब्लू इन गेस्ट हाउस या आपके होटल को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो मामला चल रहा है कि बनावट स्वरूपात नाहरकत प्रमाण पत्र, ऐसा तो कभी होता नहीं। पत्रकार हर एक की बाजू रखता है। आपसे संपर्क हुआ होगा तभी उन लोगों ने आपकी बाजू रखे होंगे। देखिए सर, मुझे तो ऐसा पता नहीं है और मुझे ऐसा किसी का मिलना, जिस तरह से आप लोग मुझे मिल रहे हैं, जिस तरह से आप लोग आके मेरे से चर्चाएं करके जो चर्चाएं हो रही है उसके समक्ष आप लोग बातें करने के लिए आए हैं, ऐसा मेरे साथ किसी ने भी आके मेरे होटल में आके आप मुझे बाइट्स दिखाइए, आप मुझे उस लोगों की फ़ोटो दिखाइए, आप लोग मुझे उन लोगों के साथ मेरी चर्चाएं जो हुई है उसका प्रूफ दिखाइए, तब मैं उसको मानूंगा। जब मेरे से चर्चा न करके ये वार्ताएं पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चर्चाएं, जो गांव को बदनाम करने के लिए, ग्राम पंचायत को बदनाम करने के लिए या मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे व्यवसाय को बदनाम करने के लिए जिस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके लिए मुझे आज जरूर मेरा स्पष्टीकरण, क्लियरेंस देना जरूरी है। इसलिए मैं आपके समक्ष में आज एक पत्रकार परिषद। आप जो होटल चला रहे हो उसमें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है क्या? कोई लाइसेंस या ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है क्या आपके पास? देखिए, भारत में सर हर चीज़ की प्रोविजंस होती है। आप कोई भी व्यवसाय, आप कोई भी धंधा या कोई भी चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं कर सकते। इस भारत में हर सिटीजन्स को, हर नागरिक को आर्टिकल 19 के हिसाब से, आपको बताऊंगा, आर्टिकल 19 के हिसाब से हर इंसान को, हर सिटीजन्स को व्यवसाय करने का, धंधा करने का, वो कोई भी प्लेस पे, कोई भी स्टेट में, कोई भी प्रांत में करने का अधिकार ये अपने संविधान में दिया है। तो यह जो बिजनेस मैंने किया, इसके लिए मैं उपरोक्त लगने वाली जो भी सर्टिफिकेट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि मैंने वोयो जो ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके तरफ से मैंने एक लाइसेंस ली। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइनर स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने उद्यम लाइसेंस ली। उसके बाद में मेरे यहाँ खाने की व्यवस्था है, उसके लिए मैंने भारत सरकार से, फूड डिपार्टमेंट से मैंने फूड लाइसेंस तैयार की और उसी तरह महाराष्ट्र शासन की तरफ से, जॉइंट कमिश्नर की तरफ से मैंने
इस होटल्स के रजिस्ट्रेशन होटल चलाने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तो इस दौरान जो ये सभी चीज़ आप जानते होंगे कि आजकल बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं लोगों को एक सहयोग सही और सिंपल माध्यम से मिलने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्रोसेस चालू की है। तो उसी प्रकार मैंने ऑनलाइन प्रोसेस करके ये जो सर्टिफिकेट्स, जो रिक्वायरमेंट्स है होटल चलाने के लिए, वो सभी सर्टिफिकेट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने ओयो के तरफ से, उद्यम के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइनर स्कीम्स के तरफ से, महाराष्ट्र शासन के तरफ से, जॉइंट कमिश्नर के तरफ से, और फूड डिपार्टमेंट के लिए जहाँ की मुझे रहने की और खाने की सोई हमने की है, तो ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट्स मैंने ली है। क्या बताओगे, एक तरफ अभी जो नाहरकत की बात की जा रही थी, स्थानिक लेवल पे अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत रहती है, ग्राम पंचायत की एनओसी तो जरूरी है। जो है जिस तरीके से कहा जाता है कि यदि अगर एमआईडीसी हो या इंडस्ट्रियल प्लांट हो, उसे नाहरकत लगती है, तो आपने स्थानिक पंचायत की एनओसी लिए या नहीं लिए? सर देखिए, ये हर चीज़ की स्थानिक परमिशन होना ज़रूरी है, और बहुत सारी, जैसे आपने इंडस्ट्री की बात की है, एमआईडीसी की बात की है, ये सब इंडस्ट्रियल बड़े बड़े प्लांट होते हैं, और वो बड़े प्लांट्स के लिए या बहुत चीज़ों के लिए एनओसी की ज़रूरत होती है। जो प्लांट्स, और आपने जिस तरह से इंडस्ट्रीज की बात की है, सभी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और लोगों को आपके श्वसन लेने के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजन लेने के लिए, एक हाइजीन कंडीशन निर्माण करने के लिए, ये आपकी पर्याप्त रूप से ये एनओसी लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि हमारा जो व्यवसाय है, मैंने जो व्यवसाय लोगों के रहने की और ठहरने के लिए किया, ये व्यवसाय के माध्यम से लोगों में कोई भी किसी तरह का पोल्यूशन या एटमॉस्फेयर खराब ना होने का एक, मुझे ऐसा लगता है। 5-6 महीने के बाद में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि मैंने फुल टैक्स गवर्नमेंट को पेड करने के बाद में मैंने हर चीज़ों का वहाँ एप्लीकेशन लगाया कि मुझे एक पद्धतिशीर नाहरकत प्रमाण पत्र व्यवसाय मेरा सुरक्षित चलने के लिए दी जाए। लेकिन 5-6 महीने के बाद में उस एप्लीकेशंस के दौरान मुझे बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो नाहरकत प्रमाण पत्र बनावटी है या क्या है, ये मुझे पता नहीं है। और मुझे ग्राम पंचायत की तरफ से कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने मुझे ये नाहरकत प्रमाण पत्र ला के दिए हैं, जो कि मेरा एप्लीकेशन वहाँ था। अब ये पेपर्स में बताया जा रहा है कि यह बनावटी है, तो मुझे ये पता नहीं है। उसके दौरान ये नाहरकत के लिए मुझे 10,000 रुपये का पावती भी फाड़ी गई है। तो ये पेपर के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि ये बनावटी है। अब ये बनावटी है या नहीं है, इसका विशेष रूप से चौकसी ग्राम पंचायत को करना चाहिए। और जिस तरह से ग्राम पंचायत में मुझे बताया गया है कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि बहुत सारी एनओसी, गलत एनओसी या सही एनओसी बहुत सारे लोगों को दी गई है, तो ये मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने अच्छे पद्धति से, सुरक्षित पद्धति से एप्लीकेशन दिया था ग्राम पंचायत को, तो ये जो मेरे पास एनओसी है ये गलत है या सही है, यह भी ठहराने का अधिकार ग्राम पंचायत को रहेगा। और वो ये ग्राम पंचायत में किस तरह से बनी है, इसकी भी जांच ग्राम पंचायत को होना चाहिए, क्योंकि मैंने सुरक्षित और अच्छे पद्धति से अपना एप्लीकेशन लगाया था। ना है कि मेरे होटल में बिना परमिशन से मैंने यह होटल चालू किया है, मैंने बिना एनओसी से होटल चालू किया है। मैंने यह होटल गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, ओईओ के सर्टिफिकेट से, उद्यम के सर्टिफिकेट से, जॉइंट कमिश्नर के सर्टिफिकेट से, और मेरे यहाँ जाके चूँकि खाने की सुविधा है, वो सुविधा के लिए मैंने फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस बनाई है। जिस तरीके से ओयो के लिए परमिशन रहती है, कम से कम मैक्सिमम 6 से 7 रूम होना, सीसीटीवी कैमरेज होना, फायर ब्रिगेड की सुविधा होना, टच अटैचमेंट बाथरूम होना। सर देखिए, जब अपन ओयो के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय में लोकल एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा मुझे ओयो सेंट्रल ऑफिस ने कहा है।
उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम आपके होटल्स में 6 रूम्स की सुविधाएं होना चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और वो हर 6 रूम में आपके अटैच लैट्रिन होना चाहिए। उसमें टीवी, फैन, एसी, कूलर, ये आप सुविधाएं एक्स्ट्रा दे सकते हैं। आपका जिस तरीके से रजिस्टर मेंटेन वगैरह होना चाहिए, कितने सालों से रजिस्टर्ड मैंने पिछले, जैसा बताया मैंने सर कि आपको 22/5/2024 से मैंने होटल स्टार्ट किया है। तो मैंने आने वाले हर कस्टमर्स के अपने यहाँ उनके आधार कार्ड, उनका अराइवल टाइम, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर्स, उनका आने का समय, जाने का समय, उसने ऑनलाइन ऑफलाइन कितना पेमेंट दिया, ये सब चीज़ों की मैंने जानकारी मेंटेन की है। और भारत के संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 18 साल के नीचे अगर कोई व्यक्ति या मेल या फीमेल रहता है तो उनको होटल में जाने के लिए अपन रोक सकते हैं। लेकिन भारत सरकार के जो रूल है उसके हिसाब से 18 साल के ऊपर ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई भी होटल्स में उनको रोका जा सकता है। तो मेरे यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि यहाँ नागजीरा गेट है, अपना बहुत सारे मांडोबाई वगैरह है, आपके यहाँ बहुत सारे तालाब से है, ये सब टूरिस्ट प्लेस आते हैं। बहुत सारे लोग बाहर मुंबई से, कोयम्बटूर से, कर्नाटका से, दिल्ली से, यूपी से बहुत सारे लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। और अभी 1-1.5 सालों के अंदर में अपने यहाँ 500 या 600 लोग अभी तक के ठहरे हुए हैं। और सभी का बदनाम करने की, मुझे मेरे फैमिली को बदनाम करने का और मेरे होटल को बदनाम करने का स्टेटमेंट रखा है। यह स्टेटमेंट ऐसा है कि यहाँ अनैतिक धंधे और देह व्यापार चलता है। यह बात का खंडन मैं करना चाहूँगा। मुझे उन लोगों से गुजारिश है कि उन्होंने हर चीज़ की पुष्टि करके यह स्टेटमेंट लगाना चाहिए। और इस तरह से स्टेटमेंट जो उन्होंने लगाए हैं उनके पास में ठोस प्रूफ्स होना चाहिए। और मैं वो ठोस प्रूफ्स उनसे मांगना चाहूँगा। अगर वो ठोस प्रूफ सही है और उन्होंने लगाए हुए इल्ज़ाम और मुझे बदनाम करने के लिए जो इल्ज़ाम लगाए हैं, यह इल्ज़ाम अगर सही होते हैं तो मैं यह होटल अपना बंद करूँगा। अदरवाइज जिस तरह से मेरे पास जो लाइसेंस है और जिस तरह से मैंने 22/5/2024 से मैंने होटल स्टार्ट किया है, और आज तक इस होटल में कोई भी अनैतिक काम और कोई भी जिस तरह से मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है, ऐसे कुछ होते नहीं है। इस होटल में मेरी पूरी फैमिली रहती है, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे 2 कर्मचारी और मैं खुद आता हूँ। मेरे टोटल फैमिलीज़ के लोग, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव सब लोग यहाँ आते हैं। तो आज तक ये करूँगा। अदरवाइज़ अगर यह बातों की पुष्टि नहीं होती है तो मैं कंप्लीट उन लोगों पे मैं मान हानि का दावा पेश करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। देखिए कि जिस तरह से लोगों ने एक मेरे तरफ मेरे होटल को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए जिस तरह से आरोप लगाया कि यहाँ देह व्यापार चलता है, तो मेरे यहाँ CCTV कैमरेज लगे हुए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको 10 से 11 दिन की मेरे यहाँ होती है। और मेरे रजिस्टर्स कौन कौन लोग आते हैं, इसके पहले ऑलरेडी मेरे यहाँ चेकिंग पुलिस डिपार्टमेंट से हुई है, उन्होंने सब चीज़ की सहानिशा की है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पेपर्स में आप अखबार छापते हो, तो मेरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं करके, मेरे से कोई भी वार्तालाप न करके मेरी बाजू, मेरी कॉन्सेंट वहाँ लिया जा रहा है। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस होटल की जो भी होटल है, जो ये प्रॉपर्टी है, जितने भी लाइसेंस है, ये मेरे पत्नी के नाम से है। और मेरे पत्नी के नाम से होने से यहाँ किस तरह का देह व्यापार हो सकता है, जो कि मेरी यहाँ फैमिली रहती है, मेरे भाई रहते हैं, मैं हर हफ्ते में छुट्टी के दिन मैं यहाँ आता हूँ। तो यह किस तरह से चर्चाएं हो रही है कि यह मेरे नाम से यह वार्ताएं छप रही है, जो कि होटल और लाइसेंस मेरे वाइफ के नाम से है और मेरी वाइफ MA है और उनके नाम पे ये लाइसेंस है। मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी माँ यहाँ रहती है इस होटल में। तो इन लोगों ने आरोप
मेरे पे जो लगाए है उनका मुझे प्रूफ दिया जाए, अन्यथा प्रूफ होने के बाद में अगर उनके प्रूफ सही होते हैं तो मैं जरूर होटल बंद करने की कोशिश करूंगा और मुझे कार्रवाई भी होना चाहिए। अगर इन लोगों ने प्रूफ्स नहीं देके जिस तरह से अफवाहें और मेरी मानहानि की है तो इन लोगों पे कोर्ट की लीगल कार्रवाई करने का मैं अवश्य प्रयत्न रहेगा। और ये सब बात जिस तरह से आज मैं मीडिया को बुला के मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये सभी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सब चीज़ें आप लोग जरूर ये सब लोगों के मन में जिस तरह से मेरे बारे में, मेरे होटल के बारे में और मेरी बदनामी करने के बारे में जिस तरह से कुछ चंद लोगों ने गांव के राजनीतिक माहौल को बिगाड़कर मेरे होटल के मार्फत मेरी बदनाम कर जिस तरह से प्रयत्न किया जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए मैंने आज ये पत्रकार परिषद बुलाने की कोशिश की है।